करते हैं दिल्ली का, जहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया जो कि खत्म हो चुकी है और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक के बारे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आइए आपको सुनवाते हैं। जिसकी मीटिंग थी वो है राखीगढ़ी म्यूजियम। जैसा हमको पता है कि राखीगढ़ी एक ऐसा स्थान है जो हमारी पुरानी सभ्यता एक्सकेवेशन के माध्यम से जो भी हमको मिली है, उस स्थान को सुरक्षित रखना, उसको विकसित करना, लोगों के विजिटर्स के लिए उसको खोलना, ये काम भी एएसआई के साथ मिल करके और हरियाणा सरकार कर रही है। उसके सबसे पहले तो डिज़ाइन वगैरह उसका जो एएसआई ने बना के दिया है वो लगभग फाइनल हो गया। बाद में पीएमसी उसका और बनाया जाएगा। विजिटर्स के लिए कैसे और आकर्षक बनाया जाए, इस पर भी कुछ विचार हुआ है और उस पर भी टाइमलाइन हमने शुरू की है कि एक उस काम को करने के लिए पीएमसी नियुक्त जो करना है उसका टेंडर अब हो जाएगा। 15 जुलाई तक टेंडर होगा और 15 अगस्त तक हम उसको फाइनल कर लेंगे। और सारा टाइमलाइन ये बनाया गया है कि उसका जो म्यूज़ियम है आने वाले दिसंबर तक वो कैसे हम चालू करा सकें। इस प्रकार से इन सारे विषयों पर डिटेलिंग जो सब हुई है, डिपार्टमेंट्स को लोग मिलकर के, इधर एएसआई, हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट और उधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और केंद्र का जो एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये सब मिल करके इन कामों को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आज दोनों मीटिंग संपन्न। सर, इसमें कोई दो नहीं, हरियाणा सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है दिल्ली एनसीआर में टूरिज्म की दृष्टि से। इसको और आकर्षण के लिए, हालांकि आपने कहा अलग अलग सेक्टर्स होंगे जो है, लेकिन किस तरीके से, चाहे वो होटल इंडस्ट्री, क्योंकि तमाम लोग आएंगे, उसको लेके क्या कुछ खास आकर्षण का रहने वाला है। हम जंगल सफारी की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के कि किस तरीके से लोगों के लिए एडवेंचर के लिए तमाम इनको लेकर भी कुछ बात की जा रही है। जानवर कहाँ से, कौन सी कंट्रीज से लाएंगे? देखिए, चूँकि जो जू होती है, जंगल सफारी होती है, मैं से पिछले दिनों मैं सब शारजाह जाकर के देख करके आया था। वो 2000 एकड़ के अंदर बहुत बढ़िया सफारी थी। सामान्यतः इस प्रकार के जानवर अफ्रीकन कंट्रीज़ के वो ज़्यादा इसमें होते हैं। फिर भी वर्ल्ड वाइड हमारे यहाँ के जो इकोलॉजिकल जो एटमॉस्फेयर जो यहाँ सर्वाइव कर सके, ऐसे सब जानवर वहाँ पर रखे जाएंगे और वहाँ की जो एक कंडीशंस है इकोलॉजिकल, उन सब का अध्ययन सब चल रहा है। अब किस किस देश के कितने कितने आएंगे, जो कंसल्टेंट है वो सारे हमारे उन चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कंसल्टेंट भी हैं जो आज दिखा कर गए, उन्होंने लगभग 1000 के आसपास म्यूज़ियम जो सारे वर्ल्ड वाइड हैं ऐसे सब देखे हुए हैं। सब उनके कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन जैसे ये आगे हमारा और यानी जो पीआर कंसल्टेंट तय होगा वो उसकी डिटेल बताएंगे। फिर उसमें जो भी हमारा स्थान है उसके ऊपर पानी की व्यवस्था कैसे होगी, मौसम कैसा है, कौन कौन से वहाँ से यानी लाए जा सकते हैं। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स पहले से आते हैं, जैसे सुल्तानपुर है, ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। वहाँ भी अगर कोई लेक वगैरह इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी, पानी का स्टोरेज अगर होता है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स का भी एक अपने में सारा विषय होगा। हर प्रकार के स्पीशीज़ होंगे, मैमल्स भी होंगे, उसमें जितने भी जानवर हैं, सब तरह के जानवरों को जो वर्ल्ड वाइड ऐसी स्पीशीज़ है विशेष, लोगों के आकर्षण का जो केंद्र बने, एजुकेटिव भी हो, रिसर्च भी हो, मनोरंजन भी हो, इन सब चीज़ों के लिए डिटेल्स धीरे धीरे तय होंगे। सर, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है दिल्ली एनसीआर के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भाई गुरुग्राम में और 2-3 डिस्ट्रिक्ट को कन्वर्ट करता है। दो बड़े मोटिव इससे क्या क्या हल होंगे? हमको जो बाहर से नज़र आता है कि भाई पर्यावरण में वो एरिया उससे सेफ हो जाएगा और टूरिज्म के लिहाज से भी इसकी एक अलग पहचान बनेगी। टूरिस्ट बहुत आएगा और अध्ययन के लिए जो होता है, इस प्रकार के लोग जो हैं रुचि रखने वाले, ऐसे जो भी सफारी पार्क्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड लोग जाते हैं, उनका अपना एक अध्ययन करने की रुचि होती है। और इस प्रकार की जो स्पीशीज़ हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, उनको बचाने के लिए भी एक इस प्रकार के केंद्रों का उनको सेफ सुरक्षित रखने के स्थान होते हैं। वरना बहुत ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इतिहास में तो मिलती हैं, अब प्राय लुप्त होती जा रही हैं। तो ऐसे लुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं उनको इन जू के माध्यम से भी बचाया जा सकता है, उनको लोगों को दिखाया जा सकता है। करनाल में एक कुएं की तस्वीर आई थी, कुआं काफी पुराना था, तो कई हरियाणा की जो धरोहर जो आप लोगों की मुहिम है उसको बचाने की 2-3 जानकारी आपके संज्ञान में भी सर आई होगी। करनाल के कुआं था, कई हजारों वर्ष पुराना है, तो कई चीजें ऐसी और हरियाणा में निकल कर आ रही है, उनको सबको क्लब करके कहीं ना कहीं सबको प्रिजर्व करने की और हरियाणा सरकार बढ़ेगी। ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम देखें तो हरियाणा जैसा छोटा राज्य है, जो इस प्रकार के पुरातत्व से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, संख्या में देखें तो हरियाणा में देश के सब राज्यों से ज़्यादा हरियाणा का स्थान पाए जाते हैं। नंबर 2 पर अगर कहीं है तो गुजरात में है। कुछ एरिया जो ये सभ्यता जो पुरानी सरस्वती काल की ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के जो अवशेष हैं
वो इन हरियाणा के क्षेत्रों में बहुत बड़े स्थानों पर है। जगह जगह टीले जो मिल रहे हैं, उन टीलों की खुदाई की जा रही है। उदाहरण के रूप में रोहतक का जो खोखरा कोट है, इसी प्रकार अग्रोहा का जो एक बड़ा टीला है, सिरसा में थेड़ है, ऐसे ही ये जो राखीगढ़ी है, या फतेहाबाद में स्थान है, फतेहाबाद का एक स्थान है कुनाल, वो है। तो ऐसे बहुत स्थान बड़े बड़े हैं जिनके ऊपर इन स्थानों का अध्ययन करने के बाद प्राचीन सभ्यता, वो यहाँ सिंधु सभ्यता के जो अवशेष हैं वो सब मिल रहे हैं। सर, क्या मध्य प्रदेश की तर्ज पे जंगल सफारी में चीतों को भी लाने का कोई प्रस्ताव रखा गया है? मैंने बताया ये सारी चीज़ें तय होनी है। जो कंसल्टेंट है वो सारा तैयार कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। चीते भी होने ही चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? अगर वो एक प्रजाति है और अधिक से अधिक प्रजातियाँ हम लोगों को यहाँ ला करके उनको बता सकें, दिखा सकें, ये बड़ा प्रयत्न रहेगा।